दिस वीडियो इज ओनली फॉर नॉलेज एंड एजुकेशनल पर्पस। आरकेटी मल्टीबैगर इन्वेस्टमेंट चैनल इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की एनालिसिस करें। बिल्कुल जी। बहुत क्लियर आ रहे हैं। अच्छा, मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो वो अब सही है? जैसे जैसे यूट्यूब पर मैं वीडियो डाल देता हूं तो आपको स्क्रीन पर देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आपने देखा था वीडियो? देखते हैं, इतना टाइम मिलता है। जी जी, सर देखते हैं बिल्कुल। मैं यही वीडियो देख लेती हूँ, मैंने तो नहीं देख पाई। समीर जी से पूछ लेंगे। नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, पे डालने से मतलब फायदा, कंप्यूटर पे मुझे देख नहीं पाते लगता हैं कि बड़ी दोबारा स्क्रीन पे। देखने का कभी वैसा कुछ जरूरत पड़ेगा, अगर आपने सही से क्लास में अगर देखा है तो। हर वो चीज मैंने बताया है। अभी क्या है ना, अभी पेशेंस का टेस्ट चल रहा है। मार्केट कुछ नहीं, जैसा मैंने पहले बताया था। क्या कुछ चेंज पिछले वीक से अभी वीक में चेंज हुआ कुछ आपको लगा मार्केट में? ऐसा कुछ कि एकदम ऊपर सर जा मुझे रहा है या नीचे जा रहा है? सर मुझे तो ऊपर जाता ही लग रहा है सर। एवरीडे इट्स मेकिंग न्यू 52 वीक हाई। पता है, मुझे इस बात से डर लगता है कि वो एकदम सबसे ज्यादा ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। मार्केट इस लेवल तक आ चुका है कि नीचे भी जा सकता है। तो जनरली डाउनफॉल जब होता है मार्केट में तो मुझे उस समय अच्छा लगता है, अच्छे शेयर बाई करने का मौका मिलता है। और इस समय क्या होता है कि ऑलरेडी नीचे से ऊपर जा चुका है। कुछ शेयर के बारे में हम बात करेंगे जो आज से 6 मंथ्स पहले, 1 ईयर पहले मैंने बताया था कि शॉर्ट टर्म में, एक साल में हर किसी को पैसे का जरूरत पड़ता है। तो वो अगर वो लिए हुए रहते हैं तो क्या हम एक ईयरली रेवेन्यू कमा सकते हैं कि नहीं? इन्वेस्टमेंट अलग चीज है, और शॉर्ट टर्म में हम पैसे अर्न कर सकते हैं कि नहीं। और बीच में मैंने आपको कुछ शेयर ऐसे भी बताए थे जो शॉर्ट टर्म के लिए थे। तो क्लास देखिए, निफ्टी से स्टार्ट हम करते हैं। निफ्टी में कुछ नहीं, अभी देखिए ये यहाँ पर कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न बना है। डोजी बन रहा है सर। देखिए, हम मंथली से देखते हैं तो मंथली में तो ग्राफ सही है, उसमें कुछ वैसा नहीं है। मंथली वीकली सब सही है, कोई घबराने की बात नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जैसे यहाँ से यहाँ नीचे का लेवल मैंने बताया था, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी लेवल नहीं है। यहाँ पर गैप ऑफ ओपनिंग है, ये दिख रहा है। जी सर। इसे मैंने बोला था कि आने वाले टाइम में फील करेगा। एक एग्जांपल भी हम लेंगे कि कैसे वो फील करता है, समझेंगे। क्योंकि जो इंसान होते हैं उन्हें भूलने की प्रवृत्ति रहता है, तो बार बार रिवीजन भी जरूरी है। और देखिए वो सेम, इंसान हम लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इंसान देखिए, कोई भी इंसान के अंदर में क्या होता है, भूलने की प्रवृत्ति होती है। वो हर चीज सीखते हैं, लेकिन आप अगर रिवाइज नहीं करते हैं, कंटिन्यू नहीं रहते हैं, तो ज्ञान होते भी हुए भी कुछ ना कुछ अधूरा हो जाता है। हम जी जी जानते सब चीजें। और टेक्निकल एनालिसिस का मतलब यही नहीं होता है कि हम सही समय पर खरीदने का रेट, मतलब जो भी सबसे नीचे लगा वहीं पर खरीदने का फाइंड आउट करते हैं। और ये टेक्निकल एनालिसिस नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस आपको बताता है कि मार्केट में कहाँ निकलना है। और टेक्निकल एनालिसिस से हम बस ये जानते हैं कि मार्केट हम नहीं चला रहे हैं, बड़े लोग चला रहे हैं। और वो क्या सोच रहे हैं, हम उनका एनालिसिस करते हैं। कैसे करते हैं, एक बार थोड़ा सा हम रिवाइंड करेंगे। देखिए, सबसे पहले गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग जब मैंने पढ़ाया था, तो देखिए यहां से जब गैप अप ओपनिंग हुआ था, तो मैं बोलता जब भी हूं कि गैप अप ओपनिंग होता है और इस कैंडल में गैप अप ओपनिंग हुआ, तो इसके हाई के ऊपर में मार्केट निकलता है तो ऊपर चला जाता है। गैप अप ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में बहुत बुल रन है, लोग बायर बहुत ज्यादा एक्टिव है। लेकिन लॉन्ग टर्म पे कहीं ना कहीं उस गैप को फिल करने के लिए प्राइस नीचे आता है। सेम चीज मैंने गैप डाउन ओपनिंग में भी बताया था कि अगर कोई कैंडल यहाँ है और किसी कारण मार्केट फॉल हो जाता है, मतलब रिजल्ट बेकार आ गया, कुछ भी आ गया, तो ये जो गैप फॉर्म होता है, तो ये फ्यूचर के लिए फिल करने के लिए रहता है। फ्यूचर में कब ये हो सके, प्राइस नीचे आता है और एक बार इसका मैक्सिमम हाई कहाँ तक जा सकता है, इस गैप को फिल करने के लिए, जो सबसे पहला टारगेट होता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जब ये गैप डाउन ओपनिंग होता है या नीचे गिरता है, तो यहां से मूवमेंट जब चेंज करता है तो ये यहाँ पर एंट्री करते हैं और इस गैप के पास सेल कर देते हैं शॉर्ट टर्म के जी लिए। जी जी। ये भी हम अभी एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। अच्छे से अच्छे शेयर में
और क्लास के फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था, जब इन्वेस्टमेंट का बताया था, कि 200 के मूविंग एवरेज के नीचे कोई भी प्राइस रहता है, कितना भी अच्छा शेयर हो, तो इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम का मतलब मैंने उस समय बोला था कि आईसीयू में चला जाता है। 200 के नीचे गया मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम प्रॉब्लम होता है, मार्केट धीरे धीरे कंपनी अच्छा करती है तो उसमें हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलता है। कौन सा ऐसा शेयर है, सब चीज पर हम बात करेंगे। तो टीजीबी श्राक को हम देख लेते हैं अभी उसमें क्या है। लास्ट 10-20 मिनट्स में मैं जो भी आपको अपने शेयर के बारे में पूछना होगा, जो आपने एनालिसिस किया है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। थोड़ा सा हम देखते हैं। देखिए इस चीज को, यहाँ पर क्या हुआ देखिए। यहाँ तो ज्यादा नहीं, एकदम पीछे नहीं जाना है, जो चार्ट में अभी यहाँ तक है बस इसी के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, दिख रहा है। जी देखिए यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हुआ है और यहाँ पर अर्निंग रिलीज है, तो रिजल्ट से पहले इसका रिजल्ट डाउनफॉल हुआ है। देखते जाइएगा। ये प्राइस, इस गैप को यहाँ फॉर्म हुआ, प्राइस नीचे आया। कंपनी अच्छी है, ज्यादा नीचे जाना नहीं चाहता है, लोग बायर एक्टिव है, उतना ज्यादा शेयर सेल में भी नहीं रहता है कि 10 लाख 20 लाख लोग सेल कर रहे हैं ऐसा। और यहाँ पर एक्यूमुलेट हुआ, क्योंकि मार्केट फॉल ये क्यों होता है, क्योंकि ज्यादा जो सेलर है वो एक्टिवेट हो जाता है और लार्ज अमाउंट में सेल करते हैं। फिर कम, ये जो शेयर है नीचे जाना नहीं चाहता था, यहाँ से फिर ये प्राइस यहाँ आ गया। समझिए इस चीज को। ये प्राइस नीचे जाने का कारण क्या है, क्योंकि अगला अर्निंग फिर हर 3 महीने पर अर्निंग रिलीज होता है। और अर्निंग रिलीज तो लोग हम हमेशा ये सोचते हैं कि अगर 150 करोड़ प्रॉफिट हुआ है, 100 करोड़ आ गया तो इसके नीचे नहीं जाएगा। और उसके पहले वो कुछ दिन पहले क्या सेल कर देते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर यही करते हैं। और हम जैसे छोटे इन्वेस्टर जो होते हैं वो यहाँ लेते हैं, यहाँ लेते हैं, यहाँ लेते हैं, समथिंग करते हैं। तो प्राइस एक बार नीचे अपने यहाँ पर एक सपोर्ट बना था, इस लेवल पर आकर फिर लोगों ने यहाँ पर एक्टिव हुआ। हम जैसे टेक्निकल एनालिसिस जो करते हैं वो हजारों लाखों में है, वो सब हर चीज वो जानते हैं कि कहाँ पर लेना चाहिए, नहीं जा, जो गलती करता है वो फंसता है। और हम और भी रिफाइनमेंट करेंगे कि क्या सही मौका है, कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, और उन लोगों से आगे निकलना है। सेम चीज, ये अर्निंग आया, इस अर्निंग से इस अर्निंग फॉल हुआ। क्यों फॉल हुआ, हम उस पर भी देखेंगे। यहां पर भी देखिए गैप डाउन ओपनिंग हुआ, समझिएगा इस बात को। जी अब इस गैप को फिल करने के लिए जब तक इस लेवल के ऊपर में निकलेगा नहीं, इसका प्राइस ऊपर का 180 या 280 रुपीज जाएगा नहीं। पहली बात तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कोई भी शेयर के लिए। क्या 200 के मूविंग एवरेज से के नीचे है ये? तो हम ओपन करते हैं, देखिए 200 के मूविंग एवरेज के नीचे अभी प्रेजेंट में है। और हमने ट्रेड लाइन पढ़ा है वो अलग टॉपिक है, पहले आप समझिए। हमें फाइंड आउट करना है कितना टाइम लगेगा। देखिए एक बार ये निकलने का कोशिश किया लेकिन ये टिक नहीं पाया। यहाँ पर 200 का मूविंग एवरेज के लिए निकलने के लिए वो ये निकल जाता, नो डाउट, लेकिन इसका अर्निंग फिर से फॉल हुआ था। तो क्यों ये प्राइस नीचे चल रहा है, ये चीज तो कारण होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि क्यों गिर रहा है, कितना टाइम लगेगा। अभी सेम चीज यहाँ अर्निंग आने वाला है 12 फरवरी 2024। तो तो जनवरी हमारे पास, जनवरी और फर्स्ट या सेकेंड वीक तक टाइम है। इस शेयर में कोई लोग अगर नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर में, और मैंने पहले भी बताया था कि 113 के ऊपर जाएगा तो इसमें अपसाइड बहुत देखने को मिलेगा, अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जी जी अब ये जी कितना टाइम जाएगा, 2 महीने तक ये नीचे रहेगा, 10 दिन में भाग क्यों नहीं रहा है, ये क्वेश्चन क्वेश्चन दिमाग में नहीं आना चाहिए। हमें पता है इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, इसका उस तरह से रिवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा है अभी।
जो केमिकल सेक्टर है वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन कंपनी अच्छी है। तो कंपनी अच्छी है और मेरे पास पैसे भी सही मात्रा में है, और मुझे 3 साल 2 साल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 86 रुपीज बेस्ट बाइक लेवल है। अगर वीडियो अच्छा लगा इसका तो हम थोड़ा चैनल देखते को हैं लाइक और सब्सक्राइब करें। यहाँ टीजीवी सराफ को, इसके जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं एफआईडीआई ने, इन्होंने क्या किया है इसमें थोड़ा देखते हैं। इसके प्रोमोटर्स में हम देखते हैं। यहाँ देखिए, कंपनी को तो हमेशा केमिकल सेक्टर में इस कंपनी को भरोसा है अपनी कंपनी के पर, तो कंपनी वाले बहुत कम पैसे में लिए हुए रहते हैं, तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पर एफआई का क्या चीज है। कंपनी ने 1 सितंबर 2022 में 1.28% लगाया पैसा। कंपनी उस तरह का रिजल्ट नहीं दे रही थी। एफआई का बहुत पहुंच है। ये 10 20 क्या बहुत ज्यादा आदमी रखते हैं कंपनी में। जो भी कंपनी इन्वेस्ट करते हैं वो ऐसे नहीं कर लेते हैं, बाकायदा पहुंच कर कोई बोल दिया ये नहीं, उसका फाइनेंशियली देखते हैं। एक से एक सीए जो अपर लेवल पर बैठे हुए रहते हैं, वो सब चीज। बड़ी कंपनी बड़ा पैसा लगाती है तो बहुत रिसर्च करती है। देखिए यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग क्या हो रहा है। ये तो 0.13% बड़ा अलार्मिंग दिख रहा है। कोई कंपनी बेकार नहीं है, समझिए बात को। अभी जनवरी फरवरी मार्च में यूएस में फेड पॉलिसी आने वाला है, फिर हर सब का चीज है। कंपनी पहले पैसा निकालती है। जब चुनाव होता है, बजट आता है, तो कंपनी क्या होता है कि पैसा अपना निकाल कर बिल्कुल, कि कोई भी अपसाइड डाउनसाइड जितना मुझे लॉस, जो भी प्रॉफिट रहता है वो प्रॉफिट बुकिंग कर लेती है। यहाँ इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन के पहले प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा। और मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बता रहा हूँ। ये जी। ये जो नॉलेज जो है ना, ये यूट्यूब और समथिंग पर नहीं मिलने वाला है, लोग नहीं बताएंगे। अभी आप देखिएगा जनवरी फरवरी का जो सिस्टम है कैसे है। अब सेम चीज यहाँ पर क्या है कि पेशेंस का टाइम है, तो कौन सा शेयर हम खरीदे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्टॉक स्पेसिफिक जो है, कुछ मार्केट फॉल हो नहीं फॉल हो, उसको उस शेयर से मतलब नहीं होता, वो शेयर हमेशा बढ़ता रहता है। जैसे कि मिष्ठान फूड्स, मैंने 7 रुपए 9 रुपए जो पर भी बताया, बिल्कुल पकड़ कर बैठे रहे, छोड़े नहीं। अगर मौका आपको 7 8 रुपए 10 रुपए के नीचे मिलता है और एंट्री करें। टीजीबी सार्क को भी मैंने लेवल बता दिया, मिष्ठान फूड से भी हम देखते हैं। इलेक्शन आने वाला है तो और भी तो एफआई लोग भी तो पैसा जब निकाल रहे हैं तो सभी जगह से निकालना चाहिए। स्क्रीनर, इन्वेस्टर देखते हैं। देखिए यहाँ पर मार्च में 1.13%, 1.58%, 2.28%, तो यूएस में फेड पॉलिसी आने वाला, तो ये पैसा क्यों नहीं निकाल रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूट इसमें पैसा क्यों इंक्रीज कर रहे हैं, क्वेश्चन तो ये आता है ना। जैसा कि मैंने बताया, तो यही बात होता है कि जो बेस्ट कंपनी होती है, जो अच्छा वर्क कर रही है, उस पर एफआई पैसे लगा रहे हैं। जहां पर रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा है, पैसा निकालो कहीं और लगाएंगे, अच्छी कंपनियों में लगाएंगे। तो टीजीबी सार कोई बेकार कंपनी नहीं है। ये पैसा मैंने भी आपको बताया था कि इस लेवल पर मैं बाई करूंगा, और सही रेट है 86 रुपीज। ये कुछ मुझे महंगा लगता है। ये 113 120 के रुपीज के ऊपर में जाएगा तो इन्वेस्ट करूंगा यहाँ के लिए। 177 लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी कंपनी है, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इसका प्रॉफिट देखते हैं, क्वार्टर रिजल्ट्स में देखिए हमेशा फॉल हो रहा है, लगातार फॉल हो रहा है। देखिए जून 2022 से 95 88, 88 से अब लोगों को लगता है कि नहीं और ऊपर जाएगा 32 20, 20 में तो ऐसा लगा था, मैंने भी बोला था कि इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल बॉटम बन चुका है। और 19 करोड़ पर एक मौका आपको 86 रुपीज का मिला था, तो एक मौका और मिल सकता है, मुझे ऐसा लगता है, फिर से इन्वेस्ट करने का, इसमें लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट करने का। तो 1 महीना है, बस पेशेंस रखना सर मुझे लग रहा है इस बार मौका नहीं मिलेगा। है। देखिए 19 वो के तो नीचे नहीं जाएगा। 19 के नीचे नहीं जाएगा, अभी 100 पे बैठा हुआ है, या 100 से ऊपर ही जाएगा। ये बिल्कुल। कौन सी अब स्क्रिप्ट ये है? ये मिष्ठान है? नहीं नहीं, हाँ हाँ। निजी भी सराक का है ना। नहीं नहीं, मिष्ठान नहीं, ये टीजीवी से रैप। तो
ये तो वक्त बताएगा कि क्या है क्या नहीं है। हाँ जी सर। नहीं, तो मुना आप कह रही हैं कि ये मतलब रुकेगा नहीं, ऊपर जाएगा। अरे सर, पिछली बार हम्म। सर ने कहा 20 के नीचे क्या जाएगा प्रॉफिट, तो वो 19 हो गया। अब सर कह रहे हैं जब 20 के नीचे 19 हो गया तो और नीचे जा सकता है, पर मुझे लगता है वो 19 के नीचे नहीं जाएगा। आई डोंट नो। इट्स माय गट देखिए मैं फीलिंग। देखिए एक्चुअली मैं ये बोल रहा था, मैंने बोला था कि ये 19-20 करोड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, लगभग यही रहना चाहिए, क्योंकि 20 करोड़ तो बहुत नीचे आ चुका है ऑलरेडी। और इसका नेट प्रॉफिट आया था 19 करोड़, तो लगभग 1 करोड़ 2 करोड़ तो चलिए ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि 5 करोड़ का और नुकसान हो गया। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसके 19 करोड़ से 18 करोड़ आ जाएगा या 10 करोड़ आ जाएगा, लेकिन मैं अगर बोलता हूँ कि अगर इसके लगभग भी होता है या 5 करोड़ नीचे जाता है, तो हम लोग के पास एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस होगा। कुछ अच्छा। शेयर अगर 5 5 साल में या 1 साल में, मुझे एक ऐसा शेयर चाहिए जो मेरे पैसे को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करे, तो ये वो मौका हो सकता है। तो अभी वो टाइम है, बस अपने वॉच लिस्ट में रखें और सही टाइम पर सही चीज को एक्युमुलेट करें। और भी लोग वेट कर रहे हैं 86 आने का, वो 90 95 पर उठाएंगे। उन्हें लॉन्ग टर्म का विजन है। अभी भी प्राइस गलत नहीं चल रहा है, 100 रुपीज सही बाइंग लेवल है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि क्या होता है पेसेस में, हर क्या है कि 3 या 4 इलेक्शन मैंने देखे हैं। तो मैं थोड़ा एनालिसिस, हर इलेक्शन में एनालिसिस करने के लिए थोड़ा सा डाटा चाहिए, और ये लास्ट फाइनल डाटा है। इसके बाद इलेक्शन में कैसा मूवमेंट करता है, फेड पॉलिसी आता है तो कौन सा शेयर भागता है नहीं भागता है, इलेक्शन आता है तो रेलवे के सारे शेयर भागते हैं। एचएफसीएल में मैंने 68 पे बताना चाहा, लेकिन उसके अगले दिन 10 रुपए भाग गया। मैं क्या बताऊं, तो छोड़ो अब, नेक्स्ट टाइम। तो अब जैसे कि मैंने शुगर के स्टॉक्स बताए थे कि दिसंबर तक वो चलते हैं, जनवरी में वो फिर से उसी लेवल पर आता है, लेकिन ऐसा ही है। तो टीजीवीएसआर के बारे में क्लियर हो गया कि ये लेवल बेस्ट रहेगा 86 रुपीज, और 200 के ऊपर में जब तक जाता नहीं है, जब तक अपसाइड मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी चल रहा है, तो कंपनी को उस तरह से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा है। कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट पर वर्क कर रही है, फ्यूचर में आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। रिन्यूएबल एनर्जी पर भी ये इन्वेस्टमेंट की हुई है। नहीं, आपको कोई केमिकल क्वेश्चन, कोई स्पेशल, शेयर के बारे में पूछना है, या हम आगे बढ़े? सर ये मैं सर एक उसके एक बाद। रिक्वेस्ट करना चाह रही थी। हम्म। सर हम हर हर वीक हम शेयर्स डिस्कस करते हैं, दैट वो तो चलो अच्छी बात है। लेकिन सर हम्म। हम थोड़े इंडिकेटर भी एक आध नया पढ़े सर, पुराने वाले तो हमने सारे लगाने शुरू कर दिए हैं। अब देखिए आई थिंक इट्स एक्चुअल हाई टाइम एक आध कुछ नया भी, जैसे पिछली बार आप बताते बताते रह गए, हमारी क्लास ही ओवर हो गई, आप कुछ नया इंडिकेटर समझाना चाह रहे थे। देखिए वो जो इंडिकेटर है वो शॉर्ट टर्म के लिए, और अभी उस चीज पर रिसर्च चल रहा है। मैं अभी बहुत टाइम हमारे पास है, वो इंडिकेटर मैं बताऊंगा आपको। और रही बात, देखिए हर जो ईश्वर है, भगवान है, वो हर किन्हीं के पास अपना अपना एक अलग है, पावर है। और देखिए वो जो देवता हैं, तो उनको दूसरे देवता के बारे में मतलब कि उनका भी मेरे पास ब्रह्मास्त्र हो जाए। देखिए एक्चुअल में यही चीज होता है कि हम लोग हर चीज नया जानना चाहते हैं। और जितने मैंने इंडिकेटर बताए हैं, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि हमें वो इंडिकेटर जितने मैंने शॉर्ट टर्म में बताए हैं, बस आप उस पर बिल्कुल उसको आप मतलब उसका धार को तेज कीजिए, और उस पर इन्वेस्टमेंट या जो भी चीज करना है उस पर कीजिए। नए इंडिकेटर कुछ वैसा आता है जो 100% होता है, वो मैं बताऊंगा। मैं तो 50 तरह का इंडिकेटर बता दूंगा। नहीं नहीं सर, जो काम के हैं वही चाहते थे, आप उस दिन बताना चाह रहे थे ना, क्लास ओवर हो गई थी, इसलिए मैं बस याद देखिए दिला रही वो थी, और तो क्या। देखिए वो इंडिकेटर कुछ भी नहीं है। वो मैंने ऐसे ही मैं देखता रहता हूँ कि क्या समथिंग है। वो इंडिकेटर शायद, इसको एक को हटाते हैं पहले। सर आपके ट्रेडिंग व्यू में 3 3 कैसे चल रहे हैं, वो बुलिंगर बैंड भी आ रहा है, और सब्सक्रिप्शन ले रखा हूँ। बिल्कुल। क्या? आपने सब्सक्राइब कर सब्सक्रिप्शन। रखा है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये फ्री का है। यही मैं बोलूँ ना, मैं रिसर्च करता हूँ।
अच्छा, और मुझे 4 मिल जाते ईएमए हैं। प्लस बुलिंगर बैंड लगा रखा है आपने। ओके, देखिए ये है ग्रेट। 4 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लस बोलिंगर बैंड से इंडिकेटर लगा हुआ है। इसमें ईएमए चेंज कर सकते हैं सर, कि चेंज नहीं कर सकते, यही हाँ रहती है ना मेरे ये को? चेंज कर सकते हैं। 8 को मैंने 50 कर दिया है, 13 को 100 किया है, 21 को 200 और 55 को 300 कर रखा है। राइट सर, ये बढ़िया, मैं भी यही लगाऊंगी। ये बीच का जो बोलिंगर बैंड्स है, ये ब्लैक कलर का जो है ये अपर बोलिंगर बैंड्स है, ये लोअर बोलिंगर बैंड्स है। राइट सर, ग्रेट। देखिए ये जो इंडिकेटर है, लक्स अल्गो नट आर्यन वाटसन इन्फेलव 83 का क्लोज है। देखिए ये इंडिकेटर जनरली सेल सिग्नल बताता है, स्ट्रेंथ बताता है कि ऊपर में कहाँ सेल है और नीचे में लोग बायर कहाँ पर एक्टिव हैं। अब समझ रहे हैं? देखिए इस तरह से इंडिकेट करेगा। ये एरो का साइन देख रहे हैं? हाँ हाँ, ये बाय बाय इंडिकेटर है। ये ये बाय का बताता है। उसी प्रकार देखिए सेलिंग प्रेशर बताता है ऊपर में, और कहीं नहीं बता रहा है। और जब हाँ, ये बताता है उस समय स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्टिव होता है। तो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए अभी यहाँ पर ये इंडिकेटर मैं लगा कर देख रहा था, क्या इस इंडिकेटर में स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखा रहा है? तो नहीं दिखा रहा है ना अभी कहीं। देखिए यहाँ यहाँ पर जब से सेलिंग किया है तब से बाइंग नहीं दिखाया है। क्या आप ये तो समझ रहे अच्छे, हैं बात बहुत को? अच्छे पॉइंट्स। ये तो बहुत अच्छे पॉइंट्स पे बाय, स्ट्रॉन्ग बाय दिखा रहा है। एकदम यहाँ पर लोवेस्ट बाइंग पॉइंट पे। बताया और देखिए ऊपर प्राइस गया है। समझिए बात को। यहाँ पर हाँ, बाइंग दिखा है, ऊपर प्राइस गया है। ये अलग बात है कि फिर नीचे आया जो भी आया। यहाँ बाइंग दिया, ऊपर गया है। सेलिंग भी उसी तरह दिखाता है, यहाँ सेलिंग दिखा रहा है। लक्स एल्गो नदारा है वो। देखिए एक मिष्टान फूड्स में देखते हैं, थोड़ा सा हर शेयर पे देखते हैं। सर निफ्टी में देखें, निफ्टी में बिल्कुल देखेंगे देखेंगे, मिष्ठान, पहले यहाँ देखते हैं। मिष्ठान में भी देखें। मिष्ठान में देखते सर। देखिए मिष्ठान पर यहाँ पर बाइंग सिग्नल दिखा रहा है, यहाँ मतलब सेलिंग सिग्नल दिखा रहा है। और बाइंग कहाँ पर, यहाँ नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये दिखाता कहाँ पर है? थोड़ा सा देख लेते हैं। कहीं पर लास्ट जो दिखाया है वो यहाँ दिखाया है। तो जहां पर भी ये जो सिग्नल बना है हमेशा प्राइस ऊपर गया है। ये अलग बात है कि बाद में प्राइस गिर जाता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अगर 10 दिन के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट रहते हैं, अगर यहाँ पर 10 रुपए में खरीदते हैं तो 3 रुपए का प्रॉफिट हमें मिल रहा था। यहाँ पर कहीं भी नहीं दिखाया है। हर वो ये शेयर में तो देखते हैं। ये शायद आ जाना दो चाहिए। ये चार और शेयर देखते हैं, जैसे कि, और मैंने क्या एक्मे सर इंडस्ट्रीज सेल बताया। में देखते हैं, सेल में। हाँ देख ले रहे हैं। एक्मे आपका लगता है फेवरेट शेयर? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, उसमें मुझे 10 रुपए दिख रहे थे। ये प्राइस यहाँ पर अच्छा। गया था जिस समय, तो मैंने सेल के लिए बोला था कि अब मैंने तो शॉर्ट टर्म के लिए बताया था। और मैंने जब ये हाँ प्राइस यहाँ, तो मैंने बोला था कि इस लेवल को टच करेगा। टच तो इसने किया 31 हाँ, को, 36 रुपीज। आपको 39 रुपीज मिल रहा है। मैंने मैंने इस शेयर को 22-23 रुपए के आसपास बताया था, यहाँ 24 रुपए के नीचे। तो 10 रुपए मतलब अगर 26 में भी, जिस लोग मैंने बोला था एक बार कि 26 के नीचे मिलता है, लेकिन बेस्ट बाइंग 22 से 24 के बीच में रहेगा। 24 के नीचे जितना हो ले लीजिए। तो अगर आप 24 रुपए में लेते हैं और 39 रुपए इसका हाई लग चुका है, तो और क्या चाहिए? सही बात है, बिल्कुल सही बात। अब जोड़ लीजिए कि मैंने 5 लाख यहाँ पर लगाए, मुझे मिल गया पैसा। मैं तो ऐसा से सर 10 शेयर। मुझे तो ये इंडिकेटर कुछ मजेदार सा लगा नहीं। ये मुझे देखिए अब तक यही सबसे बढ़िया हाइके नेशी लगता है, और ये इतना देखिए इतना बढ़िया ये नहीं, हाइके नेशी से ऊपर कुछ भी नहीं है सर। तो मैं आपको बेस्ट बता रहा हूं। आप उस चीज को, अब ये मैं तो क्या तुमने बताऊं? ये तो तुम ये तो तुमने जबरदस्ती इंडिकेटर सर से निकलवाया है, अब उसकी बुराई करने गए, ये क्या है? नहीं, लेकिन तो हाइकी नेशी से ऊपर कुछ नहीं है, हाइकी नेशी बहुत मस्त है। देखिए यही चीज है ना कि बहुत बेस्ट मैंने इंडिकेटर बताया है आपको, ये सब सर इंडिकेटर सीखने के लिए नहीं। सर और एक मैं रिक्वेस्ट है, एक हाइकी हाइकी निशी थोड़ा सा मुझे बता देंगे, क्योंकि मैंने वो क्लास मिस कर दी थी और मुझे मिल नहीं रही समीर वो आपको क्लास। आता है हाइकी नेशी? या बार बार ना ऐसे ना समझी जाओ, आपको आता तो है अच्छे से। देखिए यार हैकिन नीसी सर का से समझ ले। जीजीबी स्टॉक में हम देखते हैं, कोई भी जो कंपनी समथिंग, और भी कंपनी में देखेंगे, ये प्राइस अपसाइड कॉन्फिडेंस डाउन नहीं आ ट्रेड रहा हो है, रहा है। आपको आता है कहाँ पर हाइकी हमें, नेशी? यहाँ पर हैकिन ऐसी लगाएंगे, ये कैंडल स्टिक पैटर्न है, इस पर क्लिक करेंगे, सिंपल सा समझेंगे। देखिए
जब ये कैंडल है, इस कैंडल में मैं बता रहा हूँ समझो, जब कोई ग्रीन कैंडल बनता है और नीचे में वीक नहीं बनता है, इसमें नीचे में वीक नहीं जी है, जी वीक का मतलब लो, जी जी। जो नीचे तक गया, हाँ तो हाँ। इसमें वीक नहीं है, तो यहाँ पर बाइंग का सिग्नल देता है कि ये प्राइस ऊपर जाएगा, ये इंडिकेशन देता है, समझिएगा। राइट राइट और जिस राइट। ये ग्रीन कैंडल में जहां पर वीक आ गया, तो यानी कहीं ना कहीं प्राइस फॉल होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर प्राइस यहां से ऊपर चलता गया, यहां पर वीक आ गया 115 रुपए पर, तो हमें ये इंडिकेशन हाँ हाँ हुआ कि अब रेड कैंडल बनने वाला है। सेम चीज यहां पर आई है, ये रेड कैंडल जब बनकर अच्छा। नीचे गिर रहा था तो ये वीक, ये डोजी टाइप का बना, स्पिन टॉप हाँ टाइप हाँ का बना, तो हमें ये पता चलता है कि ये मूवमेंट कुछ चेंज होने वाला है। अगले दिन देखिए हाँ इसमें हाँ वीक नहीं बना, यानी हम यहाँ खरीद कर बैठ गए कि मार्केट अब ऊपर जाएगा। देखिए मार्केट फिर ऊपर जा रहा है ना, किसी में वीक नहीं है, हाँ। और इसमें वीक आ गया, यानी फिर मार्केट में कुछ चेंजेज होने वाला है। तो ये इंडिकेट देता है कि जैसे हम 86 रुपीज पर या कहीं पर भी बाई करते हैं, जैसे इस लेवल पर बाई करते हैं, तो हमें ये इंडिकेटर जो है सपोर्ट देता है कि मेरा सोचना सही डायरेक्शन में है। ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत अच्छा इंडिकेटर। अभी हाँ, क्या आप कौन सा शेयर के बारे में पूछ रहे थे? नहीं सर, सेल के आप बारे में कुछ। के बारे में नहीं इसके पूछ सेल रही के थी। बारे में, सेल के बारे में देखते हैं। जी जी। सेल में जो है बहुत मतलब वो अप ट्रेंड पर ही है बहुत दिनों से। हम्म। सेल को मैंने 85 रुपीज पर एक बार ट्रैक किया था, 60, ये इंडिकेटर मैंने उस समय ड्रॉ किए थे, ये बहुत टाइम पहले, एक साल या 2 साल हो गए जो भी। अभी सेल तो स्टील सेक्टर में कंपनी मोदी गवर्नमेंट के द्वारा भी है कि सभी सेक्टर ऊपर जाएंगे, जो भी गवर्नमेंट है प्राइवेटाइज करेंगे। तो लेवल तो ये था पहले का 67 रुपीज, पहले भी पूछते तो मैं यही बताता, और अभी इसका जो टारगेट था उस समय मैंने 110 का दिया था, ये ऊपर वाला यही है कि यहाँ तक आपको शॉर्ट टर्म मिल सकता है। समझ रहे, ये सब पहले से हम मैंने इंडिकेटर ड्रॉ कर रखा था कि जब ये प्राइस ऊपर गया था, और ये जब प्राइस नीचे से नीचे आ रहा था 2021 में देखिए, तो मैंने उस समय इंडिकेट ये चीज किया था, और उस समय 68 रुपीज का था। जैसे कि आईओसीएल को एक्यूरेसी 66 रुपीज पर, गेल को डेली एट्टी पे फाइव देखेंगे। रुपीज पर बताया था। तो यहाँ बेस्ट बाइंग लेवल था, और ये भी इंडिकेटर देखिए यहाँ पर बाइंग, अभी तो सेलिंग यहाँ पर दे रहा है, तो ये अभी प्राइस ऊपर जा रहा है थोड़ा सा अभी मार्केट में, कि कल को गवर्नमेंट इंडियन कंपनी पर कुछ मेहरबान होगी, तो इसलिए प्राइस अभी इलेक्शन के टाइम में यहाँ से ये मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और ये सेल कंपनी नहीं, स्टील सेक्टर की और भी कंपनियां थी, स्कैन स्टील, जो बहुत टाइम से नहीं चल रही थी, वो भी उसमें भी अपसाइड देखने को मिला। तो ये जो नया इंडिकेटर है ये इसमें सेल दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग, तो क्या अब ये हाँ नीचे अभी जाना इसका बिल्कुल। तय है? नीचे जाना तय है इसका मतलब? नहीं तय नहीं है, ये इंडिकेटर है, ये दिखा रहा है कि यहाँ पर बाय जो सेलर एक्टिव है। अच्छा, अब तो उससे तो नीचे आ गया है या फिर से अब ऊपर 30 से जाने की 33 तैयारी में? रुपीज पर मैंने ये स्कैन स्टील बताया था, अब मैंने बताया था जिस समय, समझिए कि ये 17 अप्रैल तक, मार्च अप्रैल में मैंने बताया था, अभी प्राइस कहाँ स्कैन। 77 रुपीज चला गया। तो ये बाइंग लेवल बेस्ड था। और भी मैंने स्टील सेक्टर की मानक सिया स्टील्स कितने रुपीज में बताया था, देखते हैं। ये सारे, अब जो सेल में तो अपसाइड आया है, तो और भी शेयर में भी तो अपसाइड मूवमेंट आया है। मैंने इस समय 32 रुपीज पर बताया था, ये कब बताया था देखिए, ये है दिसंबर 2022 में। दिसंबर एक साल में पैसे कहाँ पर हैं, 47 रुपीज में है। यहाँ भी 50 रुपीज का मैंने बोला था कि ये 50 रुपीज पर प्रॉफिट बुकिंग होगा। 36 रुपीज की यहाँ पर आया था, यहाँ पर भी बताया कि एक बार फिर मौका मिल सकता है आपको एंट्री लेने का। और एक और स्टील सेक्टर की कंपनी थी, कुछ याद आ रहा है? हाँ सर, वो मैंने, 7-8 रुपए वाली थी। नहीं फेरो। नहीं वो, नहीं नहीं फैक्टर एलॉयज को तो मैंने बहुत कम में, वो तो मैंने 5 रुपए उस समय प्रॉफिट बुकिंग भी कराया था। 6 रुपए 55 पैसे पर मैंने खुद यहाँ पर लिया था, और ये 10 रुपए के आसपास बेचा था मैंने, बोला था निकलने के लिए, फिर से इन्वेस्ट करने के लिए मैंने 5 रुपए 55 पैसे का टारगेट दिया था, कि जब ये आएगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा, शॉर्ट टर्म के लिए मैंने इसमें एंट्री किया था। 6 रुपए 55 पैसे
ऐसे समथिंग मैंने ले रखा था, यहाँ पर बुकिंग हुआ था 9 रुपये 80 पैसे समथिंग पर प्रॉफिट बुकिंग। तो शॉर्ट टर्म में पैसे मिल गए, मैंने लॉन्ग टर्म में 3 इयर्स, 3 इयर्स के अंदर मैंने उस समय वीडियो बनाया था, 3 to 4 ईयर, 3 इयर्स का बोला था कि 15 रुपए का टारगेट है। 3 इयर्स का, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, कब हुए हैं, 1 साल अभी हुए हैं। 3 इयर्स में मैंने 15 रुपीज का टारगेट दिया था। एक 6 रुपए पर और मैंने शेयर बताया था, जो 13 रुपए अभी चल रहा है, याद है? नहीं सर। शॉर्ट टर्म के लिए मैंने ये सब बताया था, कनिष्क स्टील्स कोई फ्यूचर के लिए नहीं बताया था। 24 से 25 रुपए बेस्ट बाइंग लेवल बोला था, 10 रुपए मिल जाए निकल जाइएगा। प्राइस कहाँ गया था? 39 रुपीज। क्या जरूरत है? हमने सही रेट पर ले रखा है, 10 रुपए मिल गया। एक्मे को भी मैंने बताया था 10 रुपए मिलेगा ले लीजिए, वो आपका पर्सनल है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए अलग शेयर बताता हूँ। मैंने 2 4 शेयर जो बताए वो लॉन्ग टर्म के लिए बताया था, जैसे कि आईओसी को मैंने बोला था जनरेशन के लिए रखने के लिए। ये सब शेयर को मैंने जनरेशन के लिए थोड़ी ही बोला है, या एक्मे इंडस्ट्रीज को भी। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? बजाज समझ तो हिंदुस्तान रहे हैं, शुगर को लेकिन मैंने क्या बोला था? जब मैं बता रहा था बजाज हिंदुस्तान शुगर को 13 रुपीज के आसपास मैंने बताया था, मैंने बोला 26 का टारगेट है, पैसा डबल हो गया, निकलना है। कितने दिन पहले बताए थे? अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, तो पैसा नहीं डबल हो रहे हैं। 80% मिल रहा है ना, चलिए मानते हैं 100% नहीं, 80% मिल रहा है साल का। एक्ट में मिल गया, इसमें मिल गया। 100% बोला था कि ये टारगेट त्रिजहरा सॉल्यूशन को एनएससी में लिस्टेड हुआ है, पहले बीएससी में था। फिर 48 रुपीज पर मैंने बोला शॉर्ट टर्म टारगेट, तो ये कितने रुपीज का है 48 रुपीज पर लेने पर? 90 का, क्योंकि 90 का यहाँ पर ऑलरेडी हाई लगा चुका था 2022 में। 95 रुपीज तक यहाँ भी गया। अभी प्राइस आप देख रहे हैं मिल रहा है। अब यहाँ पर पूछेंगे तो मैं क्या बोलूं? नहीं, नहीं पूछेंगे। अब जो आपने बताए हैं, जैसे जो अभी नहीं वो लेने देखिए, हैं। मैं जो बताता हूँ कि आपको पैसे अर्न करने के लिए दे रहा हूँ ना, कि ये शेयर में आपको किसी से दोस्ती नहीं करना। 23 रुपए पर मैंने बताया था, 38 का टारगेट दिया था मोरपेन लैबोरेटरीज को। अभी चल रहा है 48 पर। विप्रो को बताया था, विप्रो तो 3 बार 4 बार बताया था कि जिसे पैसे बनाना है बना ले, 380 में बनाए, 380 रुपीज में जो लेना चाहते हैं यहाँ पर मिल गया, ये मौका है ले लीजिए 355 में। फिर ये प्राइस नीचे चला था, तो मैंने यहाँ पर भी बताया था कि 344 का तो एग्जैक्ट टारगेट है। क्या मैंने सर चार अब बार तो दस हम भी। बार क्या? हेलो, मेरी आवाज हेलो। नहीं आ रही है क्या? मेरे को तो आ रही है। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल। हाँ। सॉरी, मेरा म्यूट था, मैं बोले जा रही थी। मैंने कहा मैंने भी प्रैक्टिस किया था सर, मैंने सिनकॉम फॉर्मुलेशन पे 15 रुपए का टारगेट दिया था कप एंड हैंडल पैटर्न से, और वो अचीव भी हो गया। 16 रुपए 90 तक जाके वापस आ गया। तो बस प्रॉफिट देखिए, मैं ये नहीं करता कि 10 साल 20 साल के लिए हैं, पैसे अर्न भी करने हैं। अगर हमें ये चीज दिख रहा है 380 से 440 का मैंने टारगेट बोला था, मैंने 440 के ऊपर में जाएगा तो इसका लंबा टारगेट है। अभी इसका लंबा टारगेट के लिए मैंने बोला कि जिनके पास पेशेंस है 3 to 4 इयर्स में आप 70-20 का टारगेट रखें। ये टारगेट तो आपको यहीं पर मिल गया, 1 साल के अंदर में मिल रहा है। सर ये तो रीटेस्ट करके निकल गया ऊपर सर, अब तो ऊपर ही जाएगा, अभी कहाँ रुकने वाला। देखिए, बहुत सारे ऐसे शेयर होते हैं, सिमरन इंडस्ट्रीज है, ये जाएगा। ये मौका मिलता है तो 140-150 रुपीज का ये सही है। इसका कप विथ हैंडल पैटर्न बन रहा है, कितने रुपीज का टारगेट? 230 का टारगेट है। हम देखेंगे, 1 साल हम वेट करेंगे। अरे वाह, हमने जहाँ जो से पढ़ा मन है कि जहाँ। एक्चुअल में वो चीज अचीव होता है कि बस ऐसा ही होता है। सर हम भी बस हाइकनेशी पे ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे हैं। तो देखिए, पैसा का मतलब आते हैं, ऐसा नहीं है। मुझे तो मिलते हैं, और जहां पर नहीं मिलता वहां निकलना चाहिए। बीटेक्स इंडस्ट्रीज, मेरे पास पैसे नहीं, मैंने और भी पैसे कहीं और लगाए हुए थे। अब कोई वो नहीं, बीटेक्स और ये इंडस्ट्रीज स्ट्रॉन्ग में ये मुझे स्ट्रॉन्ग दिखा बाय था। सिग्नल दिखा रहा है इस पे। हाँ, ये अरे चीज, ये घर बैठ इंडिकेटर के पर मैं, नीचे में है ना। ये ऑलरेडी भाग चुका है।
हाँ सर, वो तो शॉर्ट टर्म बता रहे हो ना नहीं सर, ऊपर नीचे। नहीं, हमको तो एक महीने से मतलब है ना, 10-12 दिन से, अगर उसमें 2-3 रुपए बढ़ जाता है नहीं आप तो लगाइए, ठीक देखिए है। ये चीज पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, ये मैं रिसर्च मतलब कर ये रहा चीज हूँ। मतलब इंडिकेटर पे आप रिसर्च कर रहे हो, आप ये कह रहे हो? बिल्कुल मैं देखता हूँ, मैं ऐसे नहीं बताता। जो मैं बताता हूँ 100% बताता हूँ। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स को मैंने 77 से 80 रुपीज पर बताया था, क्या याद है? सर नहीं याद सर, ऐसा मैंने कुछ इंडियन बताइए ऑयल जो। कॉरपोरेशन को जब बताया था तो मैंने बोला था कि इस जैसा शेयर जो रैली में छूट गए। एक और शेयर है इंडियन तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स, और मैंने दो शेयर बताए थे। सर सर एक वो बैंकिंग का स्टॉक देखने का मन कर रहा है सर। कौन सा बैंकिंग बताइए, 3 मिनट सिटी मिनट। नहीं, दो यूनियन बताए बैंक थे। बता देखते हैं सर, हाँ, एक सिटी मिनट, ये यूनियन बैंक। तमिलनाडु बताया था और कौन सा बताया था? मनाली आईओसी, मनाली अच्छा, पेट्रोल आईओसी। मनाली तमिल पेट्रोकेमिकल्स। ये भी निकल गया क्या? ये देखिए जब टाइम आता तो सबका निकल जाता है 65 रुपीज पर। ये इसको अब यहाँ ले चलते हैं कि 65 रुपीज से ये प्राइस निकल गया, टारगेट था 81 रुपीज का, अचीव हो गया, 80 का मैंने दिया था। तभी फिर से नहीं आएगा, याद चिंता रहते मत। ना। मार्केट ये गिरेगी फिर मिल जाएगा नीचे। मुझे अब नहीं डिविडेंड 60, वाला देखिए शेयर ये अब 80s में एंट्री मत कीजिएगा, मैं ये बता रहा हूँ कि जो भी हाँ ऑयल नहीं सर। कॉर्पोरेशन कंपनी है वो अपसाइड डाउन से नहीं, जब नीचे लो में मिले तब 65 सही था तमिलनाडु अच्छा पेट्रो एक चीज प्रोडक्ट। पूछनी है आपसे, ये जो गवर्नमेंट ने 10 रुपीज का प्राइस डाउन शो किया है पेट्रोल और डीजल के लिए, इलेक्शन के लिए उससे ऐसा ये कुछ नहीं है, कंपनियां। नहीं नहीं। ये प्राइस अब समझिए इस बात को, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स या कोई भी पेट्रोल केमिकल जो भी पेट्रोल से रिलेटेड है, इसका प्राइस इसलिए अपसाइड जा रहा है क्योंकि अभी जो ईरान के तरफ से जो अटैक हुआ था शिप पर, वो भी ऑयल के शिप पर जो हुआ है, जिसके कारण अटैक होने के कारण मार्केट में न्यूज फैल गया कि पेट्रोल का कीमत बढ़ने वाला है। यहाँ पर इंडिया में अभी इलेक्शन है इसलिए उस तरह को प्रेजेंट नहीं किया गया है। अभी 3 या 4 ब्रिगेड जो इंडियन नेवी के होते हैं वो मतलब निकल चुके हैं। वो जो रास्ता होता है जहां से ये कोई भी कंपनी जो है वो इंडिया की तरफ पे ऑयल भेजती है तो उस पर निगरानी के लिए। तो इसलिए एक दिन में 10-10 रुपए, 77 रुपीज से लेकर 92 रुपीज गया। इसमें तो कप एंड हैंडल पैटर्न बनता दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं कुछ नहीं है, यहाँ पर मैंने ले रखा था, यहाँ पर मैंने सेल कर दिया भी है, समझिए। मैंने पैसे निकाल लिए। ऐसा नहीं कि मैं ये 100 तक वेट कर रहा हूँ, मैंने पैसे निकाल कर रखे हुए हैं अच्छे खासे इन्वेस्ट के लिए। और मैं वेट कर रहा हूँ कि मौका मिलेगा तो सही है, नहीं तो ये जनवरी फरवरी का जो ये टाइम होता है ये थोड़ा सा बहुत अपसाइड डाउन साइड होता है। सही कंपनी में पैसे डालने हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 15 लाख डालने हैं साल में, अगर 45 लाख का मैं अगर दावेदार हूँ तो क्या दिक्कत है? हमें तो एक कंपनी फाइंड आउट करना है, एकदम 100% उस पर पैसे लगा लें। सर सिटी यूनियन बैंक देखते हैं। एक ही मिनट बचा है सर, सर हाँ मीटिंग बड़ी सिटी जल्दी यूनियन बैंक खत्म देखता होती हूँ। है सर। अच्छे शेयर होंगे, मैं ग्रुप में डाल दूंगा कि बिल्कुल फ्री में जो मिल रहा है कुछ वैसा है तो आप बस प्लीज आप डालिए, पेशेंस प्लीज कीजिए डालिए। और अब जो भी आपने पढ़ा है उस पर ट्रस्ट कीजिए। राइट सर। मीटिंग खत्म होने वाली है। हाँ सर, मीटिंग बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है। नहीं यही चीज है ना मीटिंग ऐसा होना चाहिए कि अगले बार भी लगे कि नहीं ये मीटिंग होना चाहिए। ये तो कतई बोरियत बाय नहीं होनी सिग्नल दे रहा चाहिए, है सर। सही लेवल पर है। ये तो सही स्ट्रांग लेवल बाय पर है, सिग्नल यहाँ दिखा पर रहा सही है। लेवल पर था। ये तो बिना लाइन ग्राफ का भी मैंने ड्रॉ कर दिया। अभी ले लें सर, अभी भर लें इसको। यहाँ पर ये अरे लाइन सही यार। था, अभी इसका टारगेट होगा 189 रुपीज का। सिटी यूनियन बैंक। 100%। और अभी क्या हो सकता है, अभी सेल सिग्नल है, अभी अपसाइड डाउनसाइड अगर आपको इस लेवल पर मिलता है तो आप ले सकते हैं स्टॉप लॉस लगाकर, 120 का बेस्ट लेवल है। समझ अच्छा। गए? जी सर। ये सब ओके। लेवल था, सही टाइम था लेने का। टारगेट एक चैनल में ये